हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जीएस का एक अनदर टॉपिक करने जा रहे हैं कौन जिसका नाम है टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि टाइगर रिजर्व इन इंडिया कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में, वो कितने उनकी है 55 टाइगर रिजर्व है। और टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, और ये इंडेंजर्स में आती है। इंडेंजर का मतलब कि विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, उसके बाद है एक आपके लिए क्वेश्चन है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, इसका आंसर मैं एंड में बताऊंगी। उसके बाद कि प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना, क्या कब हुआ था, अप्रैल 1973 में। क्या किया था कि जब उस पता चला था गवर्नमेंट को सबको कि टाइगर जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। वो कब लॉन्च की थी, अप्रैल 1973 में। तब उन्होंने कब 9 नेशनल टाइगर रिजर्व बनाए थे। ठीक है, और वर्ल्ड टाइगर डे कब तक मनाया जाता है, वो होता है 29 जुलाई को। अब हम स्टेट वाइज देखेंगे कि किसमें कितने टाइगर रिजर्व हैं। टोटल 18 स्टेट में ये फैले हुए हैं, 18 स्टेट में हैं। और है कितने हैं ये, 55 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, वही उसी में है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, राजा जी टाइगर रिजर्व। और जिम कॉर्बेट जो है वो उससे पहले नेशनल पार्क था, उसका नाम था हेले नेशनल पार्क, जिसे 1936 में बनाया गया था। जो सबसे पहले और ओल्ड नेशनल पार्क है। और सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व था वो भी किसे बनाया गया था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। ठीक है, अब देखो जो टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट में, इसका जो बाहर का पार्ट है उसे क्या कहते हैं, बफर एरिया। ठीक है, बफर एरिया। और जो बफर एरिया है ना वो कुछ पार्ट किस में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, और उसे नाम दे दिया गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आ गया दूसरा स्टेट कौन सा है, यूपी। यूपी में कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। जो रानीपुर है वो अभी रिसेंटली बना है, 54th टर्म का टाइगर रिजर्व पार्ट है। ठीक है, अब इसको याद करने का सेम सबको पता है कि देखो ट्रिक याद करने की कि यूपी में दूध बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसके हो गया दूधबा। और जैसे दूध ज़्यादा होता है, दूध गाय का दूध कैसा होता है, पीला, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार्क। और तीसरे, ये तो नया, ये तो आप ऐसे याद कर लोगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क। ठीक है, और उसके बाद एक आजकल नई टाइप से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी में कि एम स्ट्रिप्स क्या होती है। कह रहे हैं एम स्ट्रिप्स क्या होती है, वे एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें टाइगर के ऊपर जो धारियाँ होती हैं ना उन्हें काउंट करके पहचाना जाता है। जैसे ह्यूमन के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं सबके यूनिक होते हैं, वैसे जो टाइगर्स होते हैं इनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं ना वो सबके अलग अलग होती है, दो की एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया तीसरा बिहार में कौन है, सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा है, वाल्मीकि। वैसे भी आपको पता है वाल्मीकि जी कौन थे, वाल्मीकि जी एक साधु थे, वो क्या थे, बाहर रहते थे। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, उसके बाद आ गया झारखंड में कौन है, एक ही है, प्लाऊमाऊ टाइगर रिजर्व पार्क। अब इसका है कि झाड़ियों में ही शेर के बच्चे पाले जाते हैं। ठीक है, फिर आ गया उड़ीसा में कितने हैं, 2 ही है। कौन कौन से, एक है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, दूसरा हैगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसे याद करने का नमोनिक ये हो सकता है कि अगर आप उड़ीसा घूमने जाओगे तो सिंपली सैचरडे को जाना। ठीक है, फिर आ गया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, उसमें कौन से हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमर टाइगर रिजर्व। अब इसे याद करने का कि छत्तीसगढ़, इंदिरा से आ गया इंदर, इसमें से ले लो सीता, इंद्रदेव और सीता अचानक छत्तीसगढ़ घूमने आए। ठीक है, उसके बाद आ गया वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा, सुंदरवन तो वैसे भी आपको पता है, डेल्टा वैसे भी फेमस है। दूसरा है बक्सा क्या, कि जो बाबू लोग होते हैं वेस्ट बंगाल के, उनके पास एक क्या है, बक्सा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक नया
हुआ था गुरु घासीदास तैमूर नेशनल पार्क जो था टाइगर रिजर्व, वो अभी होल्ड पे रखा गया। इसे टाइगर रिजर्व बनाया नहीं गया अभी तक, इसका जो नोटिफिकेशन है उसे होल्ड पे रखा गया। आगे बन सकता है पर अभी तक ये बना नहीं है। फिर आ गया मिज़ोरम। मिज़ोरम में क्या है, डम्पा एक ही है, ये तो याद कर ही सकते हो, दम्पा। असम, असम में कौन से 4 कौन से, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा। काजीरंगा तो वैसे भी नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद आ गया औरंग टाइगर रिजर्व। इसको याद करने की निमोनिक हो सकती है मॉन्क, याद करना। एम से मानस, ओ से औरंग, एन से नामेरी, के से काजीरंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया, पकेट टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व पार्क। अब इसे याद करने के देखो, अरुणाचल में आ गया अरुण, ठीक है, कि कामलांग में आ गया कमला। अरुण कमला नाम पक्के हैं, पक्के ही नाम होते हैं अरुण कमला, ठीक है, कैसे भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद आ गया राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से हैं, मुकंदरा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, धौलपुर, रामगढ़, ठीक है। अब इनमें याद करने का देखो, पहली बात है रण। रण क्या होता है, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं उसमें सर और मुख पे बाजी लगाते हैं, ठीक है। दूसरा रामगढ़, गढ़ भी कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं। और धौलपुर तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये लेटेस्ट बना है, ये याद कर रही हो। 55th वाला कौन सा है, ये धौलपुर बना हुआ है। उसके बाद आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो वैसे ही पता है, कान्हा, ये तो नेशनल पार्क भी है, पंच नेशनल पार्क है, ये दोनों वो है जिन पे कहते हैं जंगल बुक बनी हुई है। फिर सतपुड़ा के जंगल, वो भी किस में आते हैं, मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क, ये तो 4 वैसे ही फेमस हो जाएंगे। उसके बाद आ गया संजय धोबरी और बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये ऐसे याद कर लेना। उसके बाद आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से एक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, पंच टाइगर रिजर्व। अच्छा, जो पंच है वो मध्य प्रदेश में भी आता है, वो महाराष्ट्र में भी आता है। नवेगांव, नाजीरिया, तोबरा, अंधेरी, सह्याद्री एंड बोर नेशनल पार्क। अच्छा, अब इनमें से याद करने का देखो, नया गांव, ये तो पता है मुंबई में होता ही है। अंधेरी, वेस्ट इंडिया, ये 2 तो ऐसे याद हो जाएंगे। पंच याद करना है कि दोनों ही, एक एमपी में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। बोर, अब मुंबई में इतनी हलचल होती है कि कोई बोर नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे मेला लगा होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और जो बोर वाला है वो क्या है, वो एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आ गया कर्नाटका। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, बांदीपुर, भद्रा, बिलीगर, रंगानाथम टेम्पल, अंशी, डांडेली, कली, नागौर। अब इसको याद करने के लिए कि देखो, कर्नाटक में से हम ले लेंगे नाटक, ठीक है। नाटक, अब देखो, जब कोई बंदी बन जाता है तो सभी के नाटक क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। या फिर आप देख लो भद्रा, जब बच्चे शरारत करते हैं या कुछ, तब तक ही नाटक करते हैं जब तक माँ का भद्र रूप में नहीं आ जाती हो। तीसरा में टेम्पल से याद कर लो, रंगानाथम टेम्पल, कि वो कर्नाटक से ही है। अच्छा, डांड, जब भी किसी को डंडे से पिटाई होगी तो उसके नाटक ख़त्म हो जाते हैं। नगर हो, मतलब कि नगर में इतने हो रहे कि कोई अगर ड्राइविंग करेगा वो नाटक नहीं करेगा, आराम से देख के करेगा, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही है जो लार्जेस्ट है एरिया वाइज भी, ठीक है, वो कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम पार्क। अगर तेलंगाना में भी कौन सा हैगा, कवल और अरमाबाद टाइगर रिजर्व। अब इसको ज़्यादा है कि अम्मा कंबल से तेल निकाल रही है, ठीक है, अम्मा कंबल से तेल निकाल रही है, तो तेलंगाना से हो जाएगा। उसके बाद आ गया केरला। केरला में परिहार, परिहार का तो पता ही है, ये नदी है जो केरला में होती है। उसके बाद आ गया परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अब इससे है कि अगर आप करेला, ठीक है, केरला से हम याद रखते हैं करेला, करेला खाओगे तो हमें परम शक्ति प्रदान होती है, हमारी स्किन सब की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। लास्ट में है कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो बेस्ट है कि जिसमें मलाई मलाई लास्ट में हो ना, वो तो आंख मूंद करके आप लगा दो कि वो तमिलनाडु का, जैसे अन्नमलाई, मधुमलाई, इसमें भी है श्रीवेलम जो है मगमलाई, ये जो है ना 3 तो जैसे जहाँ की जिसके पीछे मलाई मलाई आएगा ना, ये तो तमिलनाडु के हो गए।
फिर एक आ गया मथुराई और सत्यमडम, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, और चारों पे अभी बात चल रही है, ये नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं हुए हैं पर अभी है कि आने वाले फ्यूचर में डिक्लेयर हो सकते हैं। वो कौन से होते हैं? रतपनी, ठीक है, आ गया सोनाबेड़ा, कुंभलगढ़ और दादरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे हैं जो आगे जाके हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।